पंजाब वर्सेस डीसी, पंजाब का होम ग्राउंड था. बोथ अदर टीम्स एज पर माई एनालिसिस जो हमने पहले करी है स्क्वाड्स की बिफोर दी आईपीएल, वन ऑफ द वीकर टीम्स इन दिस सीजन. दोनों को मैं एक्सपेक्ट नहीं करता पर्सनली कि वो प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे. तो इट वॉज क्वाइट एन इवन कॉन्टेस्ट ऑन पेपर बिकॉज बोथ टीम्स वर नॉट सपोज टू बी ग्रेट. तो ऐसा नहीं था कि एक टीम बहुत अच्छी है एक टीम बहुत बुरी है. एंड सो आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस सेक्शन इटसेल्फ, बट विल गेट इनटू द निटी ग्रिटीज. टॉस जीतती है पंजाब, बॉलिंग करना चूज करती है. राइट डिसीजन इन माई ओपिनियन बिकॉज द पिच वॉज लुकिंग गुड फॉर बैटिंग. एंड ऐसे पे इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले जो है चेज ही कर लो, बिकॉज बाद में फिर ड्यू का फैक्टर भी आ सकता है. अंडर द लाइट्स थोड़ी हेल्प भी मिल सकती है शायद. कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर दिन का मैच है तो आप बैटिंग भी कर सकते हो पहले, जैसे कि राजस्थान ने करा था एलएसजी के अगेंस्ट. वो हम जब उस मैच में आएंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में. इस मैच में इन माई ओपिनियन टॉस जीत के बॉलिंग करना वॉज द सही डिसीजन. अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात कर लें जल्दी से, तो ऑफकोर्स शिखर धवन जो कि काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है इंक्लूडिंग मी, फाइनली अपना कम बैक कर रहे थे क्रिकेट में. एंड क्वाइट ऑनेस्टली शायद ये सेकंड लास्ट सीजन होगा या फिर थर्ड लास्ट सीजन होगा. आई डोंट थिंक इसके बाद 1 या 2 साल से ज़्यादा वो खेलने वाले हैं. तो क्वाइट फ्रैंकली हमें लास्ट के इफ़ यू लॉजिकली थिंक, क्योंकि पंजाब क्वालिफायर्स में तो आती नहीं है कभी, अगर हम लोग हर सीजन के 14 मैचेस भी लगा लें तो ये लास्ट कुछ 25-30 मैच हैं जो हमें दिखने वाले हैं धवन के. एंड इफ यू थिंक लाइक दैट देन एवरी मैच फील्स सो स्पेशल जस्ट फॉर दैट गाय. एंड सो धवन बीइंग द कैप्टन, वो तो थे ही टीम में, साथ के साथ जॉनी बेस्टो थे जिनके सिलेक्शन पे भी सवाल उठ सकते हैं एज पर अ फ्यू पीपल. बट आई थिंक पर्सनली जिस टाइप के वो फॉर्म में थे इंडिया की टेस्ट सीरीज में भी, रन बिल्कुल नहीं बन रहे थे. एंड आई डोंट लाइक दैट गाय पर्सनली, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. बट जिस फ्लो से वो रन बना रहा था, जितने टाइम के लिए भी जो है वो पिच पे था, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, लग तो भाई बढ़िया रहते शॉट उसके. एंड आई थिंक T20 में वो रिदम रिप्लिकेट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, विच इज़ वाई प्रॉब्ली दे बैक जॉनी बेस्टो इन द टीम. एंड आई अग्री विद दैट डिसीजन, सो आई वोंट क्वेश्चन धवन ऑन दैट. उसके बाद प्रभ सिमरन हमारे जो थे वो इम्पैक्ट प्ले की तरह आने वाले थे इन द बैटिंग ऑर्डर. 1 डाउन पे आते हैं वो अल्टीमेटली. सैम करन होते हैं, जितेश शर्मा होते हैं जिनके ऊपर थोड़े सवाल मैं उठाऊंगा व्हेन वी विल कवर हिज बैटिंग परफॉर्मेंसेस. लियम लिविंगस्टोन अनदर इंग्लिश प्लेयर. तो मतलब 3 इंग्लैंड के प्लेयर्स तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे. शशांक सिंह आते हैं भाई, हरप्रीत बरार होता है हमारे साथ, हर्षर पटेल, मिस्टर पर्पल पटेल जो कि कई लोगों के काफ़ी हाई रेटेड बॉलर हैं, नॉट मी पर्सनली, जो कि 10 करोड़ से ऊपर में गए थे इस ऑक्शन में. उनका डेब्यू था पंजाब से एंड डिड गुड इन सम पार्ट्स, ऑफुल इन अदर्स, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं हर्षर पटेल से. कगीसो रबाडा अनदर मैच विनर इन माई ओपिनियन जो कि इस टीम में है. राहुल चहर एंड देन हर्षदीप सिंह जो कि अल्टीमेटली सब आउट हो गए थे. अगर हम लोग डीसी की बात करें यहाँ पे लाइनअप में, बिकॉज पंजाब की लाइनअप वाज मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस. बॉलिंग में भी 6-7 ऑप्शंस हैं, बैटिंग डिसेंटली, मतलब डेप्थ आपके डिसेंटली गिवन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है. तो ये स्क्वाड से आप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है ना वो 2-3 तरीके से निकाल सकते हो. उसमें से एक प्लेइंग 11 ये थी इन माई ओपिनियन. तो आई वोंट रियली क्वेश्चन अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस इन दिस लाइनअप. दिस इज द बेस्ट विद व्हाट दे कुड हैव डन. इससे ज़्यादा बेटर करना था तो ऑप्शन पे दिमाग लगाना चाहिए था, वो उन्होंने लगाया नहीं. तो सैडली यू हैव टू मेक डू विद वॉट यू हैव. अगर मैं डीसी की बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग सिलेक्शंस थे बिकॉज पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहे थे भाई. किसी को पता है क्या रीज़न है अपार्ट फ्रॉम टैक्टिकल रीजंस? कोई और रीज़न है जेन्युइन कुछ तो मुझे बता देना. आई थिंक इट वॉज प्योरली टैक्टिकल. ऑल्दो इट मेंट कि मिचेल मार्श एंड डेविड वार्नर जो कि हमारी ओपनिंग पर हमने वर्ल्ड कप में देखी थी, जिन्होंने 100 भी लगाई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट चिन्नस्वामी में, वो दोनों हमें खेलते हुए दिखने वाले थे. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जो स्टार्ट इन्होंने दी थी लग तो रहे थे भाई फॉर्म में, ठीक है. तो ये दोनों हमारे ओपनर्स थे. उसके बाद शाई होप आते हैं. शाई होप के लिए मैं ये कहूँगा, एंड टेल मी इफ यू अग्री विद मी और नॉट, ठीक है, अगर बंदे के ऊपर हेलमेट लगा दो और उसको फिर शॉट्स खेलते हुए देखो, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, काफ़ी इंडियन वाली फीलिंग नहीं आती उससे. जो इंडियन डोमेस्टिक बैट्समैन होते हैं जो कि सर नीचे रख के एकदम प्रॉपर वेट के साथ डाउन द ग्राउंड मारना जानते हैं, बहुत इंडियन फील आती है उसकी बैटिंग देख के. एंड इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे, बहुत बड़ा अच्छा लगता है उसकी बैटिंग देख के. उसके बाद हमारे पास ऋषभ पंत, ऑफ कोर्स द कैप्टन हु इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर आई थिंक मोर देन अ ईयर नाउ. इतना साल तो उसको हो ही चुका है. एंड ही गेव सम प्रिटी गुड साइंस, उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. रिकी बुई थे जो कि अल्टीमेटली सब आउट हो जाते हैं. ट्रिस्टन स्टब्स थे, अ गाय दैट आई वाज वेरी ईगर टू सी ऑल्दो ही डिड डिसअपॉइंट वेरी ऑनेस्टली. अक्षर पटेल थे, सुमित कुमार थे, 2 ऑलराउंडर्स हो गए हमारे. उसके बाद कुलदीप यादव थे, ईशांत शर्मा खेल रहे थे भाई. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ईशांत शर्मा टू प्ले पर्सनली.
खलील अहमद थे एंड अभिषेक पोरल जो कि इम्पैक्ट सबकी तरह आते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सारे प्लेयर्स थे इन डीसी एज वेल। क्या सिलेक्शन में कुछ सरप्राइजेस थे? इन माई ओपिनियन यस। सबसे बड़ा बीइंग पृथ्वी शॉ, बिकॉज अगर आपने उनको इस ऑक्शन में रिटेन करा है, नहीं जाने दिया है, तो आई वुड पर्सनली अज्यूम कि दैट मीन्स यू आर गिविंग हिम वन लास्ट चांस थ्रू आउट दिस ऑक्शन, थ्रू आउट दिस सीजन, एक्सपेक्टिंग कि या तो यहाँ पे अब तुम परफॉर्मेंस दे दो या फिर अब अगले साल मेगा ऑक्शन में तो पूछना भी मत हमसे रिटेन होने के लिए। एंड सो मैं वहाँ थोड़ा सा आई वॉज कॉट ऑफ गार्ड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पृथ्वी शॉ नहीं खेलेंगे, बट ठीक है। नॉनदलेस जब हम लोग मैच पे आते हैं, इट वॉज अ ब्लेजिंग स्टार्ट बाय मिचेल मार्श एंड डेविड वार्नर। डेविड वार्नर का तो मैं भाई कहूँगा कि जस्ट लाइक धवन, नॉट मेनी ईयर्स लेफ्ट, बट द गाय इज जस्ट सो फिट एंड ही सीम्स इन सुप्रीम टच मोर ऑफन देन नॉट इन द लिमिटेड ओवर्स। सो नाइस टू सी व्हेनेवर ही प्लेज यार। मिचेल मार्श भी आई थिंक जब से वो कैप्टन भी बना है ऑस्ट्रेलियन साइड का, एंड पिछले 1-1.5 साल में उसका जो थोड़ा सा एक सेकेंड लाइफ मिली उसके करियर को, ही हैज़ बिकम वन एंटरटेनिंग बैट्समैन टू वॉच इन माई ओपिनियन। वी सॉ इट इन द वर्ल्ड कप एज वेल, थोड़े ग्लिम्सेस हमें मिले थे। बॉलिंग के साथ उसने थोड़ा सा मैसअप कर दिया, मैं जानता हूँ, बट ही इज़ अ गाय दैट कुड बी पिविटल फॉर डीसी इन दिस सीजन इन माई ओपिनियन। जो पावर हिटिंग वो देता है ना वार्नर के साथ, मैं कह रहा हूँ एक दिन वार्नर का दिन अच्छा नहीं भी चल रहा, जैसे कि हमने लास्ट सीजन देखा भी था कि 500 रन बनाए थे लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम थी, वहाँ पे मिचेल मार्श आएगा प्रेशर अब्जॉर्ब करने के लिए। एंड पृथ्वी शॉ अगर नहीं खेलना तो मिचेल मार्श के ऊपर और ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस गाइस स्टार्ट ऑफ प्रिटी वेल, बट देन मिचेल मार्श, बिकॉज वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम खेल रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली लूजेज हिज विकेट इन द पावर प्ले। एंड पावर प्ले में 54 रन थे एक विकेट के लॉस पे, तो मतलब 9 रन पर ओवर की रन रेट चल रही थी। इट वॉज प्रिटी डैम गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद शाई होप आते हैं। शाई होप जो है 10 ओवर तक बैटिंग करते हैं, एंड शाई होप इन माई ओपिनियन हैड अ प्रिटी गुड गेम। 33 रन बनाए थे 25 बॉलों पे, 2 छक्के 2 चौके थे। गिवन द सिचुएशन मे बी ही कुड हैव एक्सेलरेटेड अ बिट मोर, बिकॉज उसके बाद ऋषभ पंत जैसा इंसान भी था, ट्रिस्टन स्टब जैसे भी थे। दिल्ली टू बी वेरी ऑनेस्ट जो टॉप 5 टॉप 6 है ना इनके ऑन पेपर, कोई ऐसा कंप्लेंट करने का वो है नहीं, एक्सक्यूज है नहीं कोई स्क्वाड के पास, बिकॉज इवन द फैंस, बिकॉज जो टॉप 5 दिख रहे हैं मुझे वो ऑन पेपर बहुत तगड़े हैं भाई। इट इज़ ऑन पार विद सम ऑफ द बेटर टीम्स इन दिस सीजन। तो जैसे पंजाब के साथ होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि ऑन स्क्वाड ऑन पेपर ही स्क्वाड थोड़ी वीक लग रही है, दिल्ली के साथ एग्जैक्टली वो रीज़न है नहीं। तो देम लूजिंग दिस गेम वॉज क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी पर्सनली। बट शाई होप खेलता है, एंड बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर 86 for 2 हो चुकी थी दिल्ली, एंड यहाँ पे हर्षल पटेल को डेविड वार्नर का विकेट मिल गया था। हर्षल पटेल भी he got a couple of wickets including Rishabh Pant the captain, but वैसे if you look at his stats, more than 40 runs conceded, a very typical Harshal Patel like performance, won't you agree? कि भाई 1-2 विकेट तो निकाल ही दिए, which means कि पर्पल कैप की रेस में तो होगा, but at what cost? कितने रन्स तुम दे रहे हो, जो तुम जितने रिटर्न्स दे रहे हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ रहा है, कॉस्ट टू रिटर्न रेशियो क्या है, बहुत हाई रखता है मुझे तो इसके लिए, बट ठीक है, वोंट कंप्लेन दैट मच। 10 ओवर में 86 हो गए अगर आपके ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगले 10 ओवर में 8 विकेट बचे, एटलीस्ट 100 रन तो और बनने चाहिए। आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेयर है ये। अभी हमने केकेआर वाला जो मैच देखा है उसकी भी डिस्कशन करेंगे आगे जाके, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, उसमें तो और ज़्यादा अनरियल हुआ था। आई थिंक दिस इज़ अ फेयर मेट्रिक टू जज। चलो 100 रन ना बने, 90 रन तो बनेंगे भाई। डीसी का जो अनरियल कोलैप्स हुआ है फ्रॉम 10th ओवर टू द 19th ओवर, एंड लुक हाउ आई एम सेइंग नॉट द 20th ओवर बट द 19th ओवर, बिकॉज लास्ट ओवर में इन लोगों ने अपने थोड़े दे सेव्ड सम ग्रेस फॉर देमसेल्व्स। 19th ओवर तक जो इनका कोलैप्स हुआ है फ्रॉम 86 for 2 टू 147 for 8 आफ्टर 19 ओवर्स, इन 9 ओवर्स में सिर्फ 61 रन आए थे। 54 बॉल्स में सिर्फ 61 रन और 6 विकेट आपने गिरा दिए ऑन अ गुड बैटिंग विकेट आफ्टर अ वेरी गुड स्टेबल स्टार्ट। दिस इज द प्रॉब्लम विद डीसी, क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर इनका काम नहीं करता, जो इंडियंस हैं वहाँ पे, जैसे रिकी बुई का एग्जांपल ले लो, मैं ऋषभ पंत को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, बिकॉज एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, बिकॉज बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो इज इट इवन फेयर टू एक्सपेक्ट कि क्योंकि ऋषभ पंत का नाम बहुत बड़ा है, बट यार है तो इंसान ही ना, थोड़ा टाइम तो लेगा सेटल होने में। एंड सो यहाँ पे जो एक वीकनेस है दिल्ली की, हमें क्या लर्निंग मिली यहाँ से, जो हमने स्क्वाड एनालिसिस में भी देखी थी, इट इज़ अ वेरी टॉप हैवी टीम।
इन द सेंस कि अगर टॉप 3 इनके परफॉर्म ना करके देना, बहुत बड़ा चांस है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की रेपुटेशन पर रिलाई कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में. एंड अगर वो जल्दी आउट हो जाता है, जो कि हुआ भी, एंड वन सेकेंड नॉट रियली हिज और वुड नॉट रियली ब्लेम हिम बिकॉज बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो फिर और कोई एक बहुत अच्छा स्टेबल फिगर है नहीं लुकअप करने के लिए. शायद यहाँ पे हैरी ब्रूक काम आता, शायद, बट चलो वो तो है ही नहीं. तो आई थिंक इट्स बेटर टू नॉट हैविंग फ्रॉम द स्टार्ट रादर देन कि वो बीच आईपीएल में छोड़ के चला जाए, वो तो और बुरा होता. बट ये एक प्रॉब्लम दिख रही है डीसी की, मिडिल ऑर्डर वाली. एंड वो उन लोगों ने फिर अल्टीमेटली अभिषेक पोरल को सब इन कर दिया, एंड उसने बाय चांस इन लोगों का जो है शक्ल बचा ली, वरना मिट्टी में जाती. पता नहीं कुछ 20-25 रन खाए इसने लास्ट ओवर में, 20-25 रन मार के दिए पोरल ने. एंड सो समहाउ 170 क्रॉस कर गई डीसी, विच वॉज अ रिस्पेक्टेबल टोटल, एटलीस्ट अ फाइटेबल टोटल. एंड सो जब पंजाब चेस करने के लिए आती है, अभी जो प्रॉब्लम हमने दिल्ली के लिए कही, द सेम थिंग अप्लाइज टू पंजाब एज वेल. In fact, even more so on paper, because on paper इनकी स्क्वाड is not as good as Delhi. For example, धवन की रेपुटेशन बहुत है, लेकिन क्या वो इनफॉर्म है? क्वाइट फ्रैंकली क्रिकेट खेल ही नहीं रहा है. जितेश शर्मा की रेपुटेशन बन रही है ऑफ लेट, बट अगर तुम उसका रिकॉर्ड देखोगे जब से उसने इंडिया के लिए खेलना शुरू करा है, क्वाइट फ्रैंकली इट इज पथेटिक. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर रैलिंग फॉर हिम टू प्ले इन द वर्ल्ड कप. आई डोंट सी हाउ. इंडिया की तरफ से उसके एक भी 50 नहीं है अभी तक, हाईएस्ट स्कोर 30 कुछ का है. Abhi, let's hope he has a great IPL so that he can make a case for himself. But this match, once again, he was pretty disappointing. Because now if we come to the second innings, जो इंडियन प्लेयर्स थे ये सारे फेल करें. चाहे वो धवन हो, चाहे वो प्रभसिमरन हो. प्रभसिमरन ने भी फ्लैशेस अच्छे दिखाए थे, बट ही फेल. बेस्टो बीइंग एन इंग्लिश प्लेयर स्टार्टिंग में आके रन आउट हो जाते हैं भाई साहब. एंड यू वुड वंडर कि भाई बेस्टो को भी हम कब तक वो रेपुटेशन के बेसिस पे एक स्टार्टिंग पोजीशन दे सकते हैं, बिकॉज राइली रूसो जैसे बंदे भी है बेंच पे. एंड इट इज़ अ फेयर आर्ग्यूमेंट टू हैव. इनफैक्ट मैंने अपनी स्क्वाड एनालिसिस में भी कहा था कि अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि बेस्टो से 2-3 मैचेस के बाद वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी इंडियन कोर के ऊपर इतनी प्रेशर है, माइट एज वेल ट्राई राइली रूसो, एंड आई विल बी ओपन टू दैट डिस्कशन एज वेल. बट उसके बाद हम लोग देखते हैं सैम करन एट नंबर 4, एंड दिस इज समथिंग दैट वंस अगेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. मुझे नहीं लग रहा था कि सैम करन को ये लोग नंबर 6 से पहले तो भेजने वाले. एंड अल्टीमेटली इट डिड पे ऑफ, बट इज इट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? आई एम स्टिल हैविंग माई डाउट्स ओवर दैट. मुझे नहीं लगता पर्सनली कि सैम करन पूरे सीजन नंबर 4 पे खेलेगा. अगर खेलता है तो कितना सक्सेसफुल होगा, आई हैव माई डाउट्स ऑन इट. वंस अगेन होपिंग ही प्रूव्स मी रॉन्ग. आई वुड ऑब्वियसली वांट एनी प्लेयर, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कि यार वो अच्छा ही करे लाइफ में, इतनी मेहनत करके ऊपर आए. यू ऑलवेज wish well for those guys, unless it is a final against India in a World Cup, and तब तुम अच्छा खेल रहे हो. नहीं भाई, प्लीज उस दिन बुरा खेल दो, जैसे कि ट्रैविस हेड फॉर एग्जाम्पल. बट अदर देन दैट यू ऑलवेज वांट गुड फॉर पीपल. एंड सो अल्टीमेटली द गैम्बल पेड ऑफ ब्रिलियंटली वेल, बिकॉज आई थिंक 63 रन उसने बनाए 47 बॉल्स पे. अ ग्रेट इनिंग्स, गुड स्ट्राइक रेट एज वेल. और उसका साथ किसने दिया? बिकॉज जितेश तो जल्दी आउट हो गया था. इट वॉज लिविंगस्टोन, another English player. लिविंगस्टोन तो अल्टीमेटली नॉट आउट रहता है 38 रन ऑफ जस्ट 21 बॉल्स. ही वॉज देयर टू सी ऑफ द गेम जब सैम करन आउट हो गया था. तो फुल क्रेडिट टू दीज 2 English guys who kind of, I would say, made sure कि पंजाब sees this game off after the brilliant mess up in the 20th over of the first innings, जब पोरेल ने इनकी पिटाई करी थी. तो वरना क्वाइट फ्रैंकली गेम जितना क्लोज गया उतना जाना ही नहीं चाहिए था, अगर उस 20वें ओवर में इतने ज़्यादा रन नहीं खाते तो ये लोग. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आखिरी ओवर आते आते गेम फंस गया था थोड़ा बहुत. एंड वो फिर बाय चांस लिविंगस्टोन के पास स्ट्राइक आती है एंड ही फिनिशेस ऑफ द गेम. अगर उसको स्ट्राइक नहीं मिलती है तो कुछ भी हो सकता था. सो दैट्स हाउ क्लोज द गेम गॉट इवेंचुअली. बट इन सेइंग दैट, पंजाब टुक ऑल द पॉइंट्स ऑन पेपर. अ रादर कंफर्टेबल विन. इट वोंट शो यू द ट्रू पिक्चर जो कि मैच में हुआ था एक्चुअली में. पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं आपको समझा के देगा. बट आई वुड से यार कि अगर मैं दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लूँ, कुलदीप यादव वॉज वंस अगेन ग्रेट यार. 2 विकेट लेता है, वेरी इकोनॉमिकल. अक्षर पटेल वॉज वेरी इकोनॉमिकल. खलील अहमद वॉज एक्सपेंसिव, बट चलो एटलीस्ट ही टुक अ कपल ऑफ विकेट्स. द गाय हु मे बी मेस्ड इट अप द मोस्ट वॉज मिचेल मार्श. 50 से ज़्यादा रन खाता है वो अपने ओवर्स में, 4 ओवर में. एंड अगर वहाँ से आप 10 रन काट दो तो शायद, विच इज़ बाय द वे, 10 रन अगर आप काट दोगे तो भी मोर देन 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से पिट रहा है वो. तो इतना लीवरेज दे दो उसको और 10 रन काट दो तो भी शायद दिल्ली जीत जाती है मैच.
बट ठीक है, फाइन मार्जिन होते हैं गेम में. एंड वंस अगेन मैं हर टीम के लिए ज़रूर कहूँगा, आप जिस भी टीम के फ़ैन हैं, आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट तो देखेंगे बिकॉज हर टीम की बात होने वाली है. अगर आपकी टीम जीती है या आपकी टीम से किसी एक प्लेयर ने परफॉर्म करा है, डोंट बी टू हैप्पी अबाउट इट बिकॉज 13 गेम्स अभी और बचे हैं प्लस द प्ले ऑफ्स इफ़ योर टीम इज़ लकी. एंड अगर आपकी टीम का कोई प्लेयर या फिर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है पहले मैच में, डोंट बी सैड. बहुत टाइम है अभी. ओवर रिएक्शनरी होके एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के या घटा के कोई फ़ायदा नहीं है. तो रियलिस्टिकली लॉजिकली हम लोग सिचुएशन को देखेंगे इन अ डिटैच्ड मैनर. दैट्स द बेस्ट वे टू गो एट इट एज अ फैन. उससे आप लॉजिकली सिचुएशंस को इंटरप्रेट भी कर पाओगे एंड यू वुड बी एबल टू एनालाइज कि हाँ चलो यहाँ गलती शायद हो रही है, वहाँ अच्छा कर सकते हैं, एंड अपने आर्ग्यूमेंट्स भी लॉजिकली फॉर्म कर पाओगे. तो दैट वुड बी माई सजेशन टू एवरीबडी हु इज लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट. इफ़ यू हैव एनी डिसएग्रीमेंट्स विद मी, फॉर श्योर कॉमेंट देम. एंड अगर मुझे फिर उससे डिसएग्रीमेंट हो गया तो मैं भी कॉमेंट करूँगा. एंड ऑफकोर्स वी कैन शेयर न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू ओपिनियंस, बट लेट्स नॉट बी रिएक्शनरी है. बस पहला मैच ही था. ऑल एंड ऑल दिल्ली के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, I can't really call it a wake-up call, but be aware that even the supposed weaker teams in this IPL can beat you when they're playing at home. So you have to buckle up because इससे 2-3 गुना better teams अभी आने वाली हैं. जब CSK, मुंबई, KKR, RR जैसी टीम्स आएंगी तो, GT जैसी टीम आएगी तो, तब तो तुम्हारा क्या हाल होगा. You have to be very wary of the situation. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.